नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क में हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। क्या हुआ जब बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई? कैसे उन्होंने पश्चिम बंगाल का नतीजा देखते ही कस ली है 2027 के लिए कमर, और कैसे उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन टूटने की खबरों पर भी लगा दिया है विराम। पश्चिम बंगाल के नतीजों के बाद बीजेपी की तरफ से धारणा बनाई जा रही थी कि जैसे उन्होंने एक एक करके इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को ठिकाने लगा दिया है, उसी तरह वो 2027 में अखिलेश यादव को अब अपना अगला टारगेट बनाकर ठिकाने लगाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि वो बीजेपी के तंत्र के आगे सरेंडर करने वाले नहीं हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ ये बताया कि वो बीजेपी के सामने लड़ाई लड़ने को तैयार है, बल्कि ये भी बता दिया कि चुनाव आयोग की चालाकियों पर भी उनकी नजर बनी हुई है। वहीं इस दौरान अखिलेश यादव ने एक पत्रकार को बुरी तरह से लपेट दिया, जो अखिलेश यादव से उनकी 2027 की तैयारियों को लेकर सवाल उठा रहा था। तो कैसे चुनावी नतीजों के बाहर आते ही अखिलेश यादव ने 27 के लिए हुंकार भरी है, और कैसे अखिलेश ने पत्रकार को खरी खरी सुनाई है, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आने के बाद से ही इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कमर कस ली है। शुक्रवार को जहां राहुल गांधी ने हरियाणा में यात्रा करने के बाद जहां मोदी, शाह और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने शनिवार को महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें उन्होंने 2027 का बिगुल फूंक दिया है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की भूमिका को देखते हुए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को आगाह करते हुए कहा कि इस बार हम सब लोगों को मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया का मुकाबला करना पड़ेगा। हम सब लोगों को मल्टी लेयर इलेक्शन माफियाओं का मुकाबला करना पड़ेगा। मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया काम कर रहे हैं। हम सबको मिलकर के, जिन्हें लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को उनकी क्रेडिबिलिटी बचाना है, हम सबको मिलकर काम करना होगा। अब देखिए, एक तरफ जहां अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार को इलेक्शन माफिया कहकर तंज कसा है, तो वहीं उन्होंने ईवीएम को लेकर भी एक बार फिर से निशाना साधा है। ईवीएम से चुनाव के खिलाफ अब तक किसी विपक्षी नेता ने सबसे ज्यादा आवाज उठाई है तो वो अखिलेश यादव हैं। कई मंचों से लेकर संसद तक वो ईवीएम का मुद्दा उठा चुके हैं। उन्होंने शुक्रवार को एक बार फिर से इसको लेकर कहा कि ईवीएम और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस संदेह के घेरे में है। उन्होंने स्मार्ट मीटरों के खिलाफ उठ रही आवाजों का उदाहरण देते हुए कहा कि जब स्मार्ट मीटर से हेरफेर की जा सकती है तो ईवीएम से भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि हम इंग्लैंड की तरह बैलेट पेपर से मतदान कराने के समर्थन करेंगे। उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो आपको सुना देते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या इस तरह की चीज है तो वो शक के दायरे में आ रही है, और डेमोक्रेसी में शक के दायरे में नहीं कोई चीज आनी चाहिए। ईवीएम या इलेक्ट्रॉनिक चीजें शक के दायरे में है, और अब तो गरीब भी जान गया कि जब स्मार्ट मीटर को मैनिपुलेट कर सकते हैं, दूर से उसको चलाया जा सकता है। स्मार्ट मीटर जब चलाया जा सकता है दूर से, तो ईवीएम को डिस्टर्ब नहीं कर सकते क्या? इसलिए जिस तरीके से इंग्लैंड ने कल वोट डाला है बैलेट से, उसके पक्ष में हम लोग रहेंगे। आज नहीं कल, साल लगे या सदी, हम लोग ईवीएम हटा करके रहेंगे। वहीं जब अखिलेश यादव बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला बोल रहे थे, तभी एक पत्रकार ने अखिलेश यादव से सवाल पूछ लिया कि आप चुनाव आयोग के खिलाफ सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे। इसको लेकर अखिलेश यादव पत्रकार पर ही बरस पड़े और उसको सुनाते हुए उसे बीजेपी का एजेंट तक बता दिया। उन्होंने कहा कि हम सड़क पर घूमते रह जाएंगे ताकि पीछे से चुनाव आयोग वोट चोरी कर ले। उन्हें पत्रकारों को सुनाते हुए और क्या कुछ कहा है आपको सुना देते हैं। कब? अच्छा, वो मैं अपने कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा, कि उत्साह और जोश में किसी के कार्यालय पर मत जाइए, और जब पार्टी तय करे तब जाइए। हमारा एक पत्रकार साथी एक सवाल पूछ रहा था कि आप सड़क पे क्यों नहीं जा रहे हो? एसआईआर में बेईमानी होने दें, हम वोटर लिस्ट में बेईमानी होने दें। वो चाहते हैं कि हम लोग सड़क पर घूमते रहें और वो वोटर लिस्ट में बदलाव कर लें। बड़े होशियार हो बीजेपी वालों, अपने एजेंट यहां भी भेज दिए। जब लड़ना होगा तो हम उसके लिए तैयार हैं। और आज तो हमारे महाराणा प्रताप के अनुयायी लोगों ने
बहुत कुछ दिया है। जब से पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे सामने आए हैं और राहुल गांधी ने ये कहना शुरू करा है कि सिर्फ कांग्रेस की विचारधारा ही बीजेपी को हरा सकती है, तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उधर अखिलेश यादव का बंगाल जाकर ममता से मिलने पर भी अटकलें लगी थी। क्या क्षेत्रीय पार्टियां खुद को कांग्रेस से दूरी बना रही हैं, जिसके चलते यह अफवाह भी उड़ी कि हो सकता है कि इस बार के चुनाव में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन टूट सकता है। वहीं इसको लेकर जब अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने सारी अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि गठबंधन बहुत अच्छा रहेगा और गठबंधन बहुत मजबूत रहेगा। गठबंधन बहुत अच्छा रहेगा, गठबंधन मजबूत रहेगा। वहीं शुक्रवार को जब राहुल गांधी ने हरियाणा में बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोला था, उन्होंने एक बात तो बड़ा अंडरलाइन करते हुए कहा था कि इस देश में दो विचारधारा हैं, एक आरएसएस की जो नफरत फैलाती है, दूसरी कांग्रेस की जो मोहब्बत की बात करती है, और कांग्रेस की ही विचारधारा बीजेपी को हरा सकती है। लेकिन शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि तीसरी विचारधारा भी है समाजवाद। समाजवाद की विचारधारा इतनी ताकतवर है कि मजबूरन बीजेपी को भी इसके आगे झुकना पड़ता है और खुद को समाजवादी बताना पड़ता है। अखिलेश यादव ने बीजेपी का इतिहास बताते हुए क्या कुछ कहा है, सुना देते हैं। बहुत से लोग जानते होंगे कि जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, उस समय भारतीय जनता पार्टी में ये बहस थी कि वो सेकुलर होगी, सोशलिस्ट होगी कि नहीं होगी। उस समय जो उनके अध्यक्षीय भाषण था और उस समय जो प्रस्ताव पास हुआ भारतीय जनता पार्टी के गठन में, उन्होंने ये स्वीकार किया कि हम समाजवादी विचारधारा और सेकुलर रास्ता अपनाएंगे। ये केवल उनके लिए दिखावा था, वो सच्चाई में तो कम्युनल और कैपिटलिस्ट निकले और उन्हें अपने आप को सोशलिस्ट दिखाने के लिए पहली बार मंच पर जेपी की तस्वीर लेकर के वो आए थे। जेपी की तस्वीर को सबसे पहले वो लेकर के तभी आए थे जब उन्हें अपना सोशलिस्ट चेहरा दिखाना था। और जिस तरीके से धन्ना सेठों को, बड़े बड़े सेठ लोगों को अपनी पॉलिसी के माध्यम से लाभ पहुंचा रहे हैं। आज ही के अखबार में निकला है कि जो ऑयल कॉरपोरेशंस हैं या कंपनियां जो सरकार की हैं, वो एक महीने में 30,000 करोड़ के घाटे पे जा रही हैं। इसका मतलब ये है कि उस घाटा को पूरा करने के लिए बहुत जल्दी आपकी जेब से पैसे निकालने की तैयारी है। जैसे उन्होंने गैस का सिलेंडर महंगा किया, 7 रुपए छोड़ दिया, वरना 1,000 का तो हो ही गया था। क्या एहसान किया कि 7 रुपए कम कर दिया उन्होंने। और अब डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ने जा रही है। आज ही के अखबार में हम लोगों ने पढ़ा कि कॉरपोरेशंस जो हैं, जो कंपनियां हैं ऑयल की, वो 30,000 करोड़ के घाटे में चल रही हैं पर महीना। तो उस घाटे की भरपाई कौन करेगा? सरकार नहीं करेगी, जनता करेगी, क्योंकि ये मुनाफाखोरी को कम नहीं होने देना चाहते हैं। आखिरकार मुनाफा कौन कमाने दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग मुनाफा कमाने दे रहे हैं। इनको हर चीज बेचनी है। प्लासियो मॉल सरकार का था, याद कीजिए आप। ये जो मॉल है, सबसे बेहतरीन देश का मॉल जो बना है लखनऊ में, ये सरकार का एसेट था। लेकिन इस सरकार के एसेट को किसने बेचा? भारतीय जनता पार्टी ने बेचा। किसान बाजार, जहां पर बड़े बड़े कैफे खुल गए हैं, वो किसानों के लिए किसान बाजार था। उसके बगल में जो होटल बना है, वो भी किसानों का था। वो किसने बेचा? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सरकार की एसेट है। ये सरकार के ईपीसी मॉडल समाजवादियों का दिया हुआ है। ईपीसी मॉडल पे बनी है सड़कें हैं। लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे किस पे बना है? अरे अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहे अभी,
अभी बात कर रहे हैं एसेट किसके लिए क्रिएट किया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी पूंजीवादी को बढ़ावा देती है और चुनाव में जो खर्चा करते हैं ये गैंग है, गैंग उद्योगपतियों का, बीजेपी के लोगों का और कुछ हमारे अपने लोगों का, नहीं तो दिखाएंगे नहीं टीवी पर। ये सब मिलकर के गैंग बन गया है। तो उन्हें पता होना चाहिए देश में ये गैंग की तरह काम कर रहे हैं, गैंग की तरह। बीजेपी जितना पैसा कोई नहीं खर्च कर सकता है चुनाव में, इसीलिए मैंने कई बार कहा इनको जनता हराएगी। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से हम ये जंग जीत जाएंगे। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद जहां बीजेपी विपक्ष को बिखरा हुआ दिखाने की कोशिश कर रही है, वहीं अखिलेश यादव ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साफ कर दिया है कि 2027 की लड़ाई अब सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि विचारधारा की लड़ाई बनने जा रही है। एक तरफ उन्होंने चुनाव आयोग और ईवीएम को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ गठबंधन को मजबूत बताकर तमाम अटकलों पर भी विराम लगा दिया है। साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी दिखा दिया है कि अब बीजेपी के हर नैरेटिव का खुलकर जवाब देने के मूड में हैं और 2027 के रण के लिए पूरी तरह तैयार दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए 4PM यूपी के साथ। धन्यवाद।